हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई संगीन गलती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप को जवाब। ट्रंप की पुरानी वीडियो भी शेयर कर दी। वीडियो में ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था, बाद में कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी सदर हुर्मुज़ के लिए पेंटागन की घड़ी इस्तिलाह के बजाय खलीज फारिस की दुरुस्त इस्तिलाह इस्तेमाल करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जाएगी। इसका जिम्मेदार सिर्फ अमरीका है। 1622 में यूरोपीय नौआबादियाती कुव्वतों को खलीज फारिस से निकाला था। आज भी यकीनी बनाएंगे हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल रहे। ईरान जंगबंदी नाकाम हुई तो इंतहाई संगीन नताइज होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। रूसी सदारती मशीर के मुताबिक सदर पुतिन ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में कहा ईरान के खिलाफ किसी भी जमीनी फौजी कार्रवाई को नाकाबिले कबूल और खतरनाक समझा जाएगा। सदर ट्रंप से 1.5 घंटे से ज्यादा बातचीत में पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन से जंगबंदी करने की पेशकश भी कर दी। 9 मई को रूस नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। वज़ीर आज़म की मोटरसाइकिल पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी, सफरी किरायों और माल बलदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। अवामी रिलीफ हमारी तरजीह, किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मोटरसाइकिल मालिकान सिंध हुकूमत की सब्सिडी का मजीद फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ी मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम बसते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम जो आज जिसका ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे बेपनाह अरकरेजी की गई। इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। तकरीब से खिताब में कहा पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस होगी। आइंदा 4 बरसों में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म का स्कीम की खुद निगरानी का ऐलान। बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत। गफलत पर वार्निंग दी। कहा जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को ना रखें। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। वज़ीर आज़म ने अहल अफराद में मुख्तलिफ बैंकों के चेक भी तकसीम किए। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्दीर, बहरी सलाहियत में बड़ा इजाफा। पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS हंगोर की चीन में कमिश्निंग। सदर आसिफ जरदारी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी ने हंगोर आबदोज की शमूलियत को पाक बहरिया की जदीद कारी में तारीखी पेशरफ्त करार दिया। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, बहरी मफादात और इक्तसादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा अहम बहरी रास्तों पर बढ़ते खतरात के बायस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी कुव्वत नागुज़ीर हो चुकी खित्ते में समंदरी इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काया क्लास ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार का मुकालमे और राब्ते के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल अज़्म का अयादा।
सरबरा आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है इरान का बेशतर अफजुदा यूरेनियम अब भी इस्फहान में हो सकता है। नेतन्स और फर्दों के मुआयने की भी ज़रूरत है। ईरान के पास 440 किलो का 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें से 200 किलोग्राम इस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से ईरानी अफजुदा यूरेनियम के दूसरे ममालिक मुंतकिल करने का इम्कान पर भी बात की, मगर ये इंतहाई पेचीदा अमल होगा। आबना हुर्मज़ खुलवाने के लिए अमेरिका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा का दुनिया भर में अमरीकी सफारतखानों को पैगाम में कहा गया मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहिदे के लिए रागिब करें। नए मुआहिदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते पहले दावा कर चुके हैं कि हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। अमरीकी फ़ौज ने एक और तिजारती जहाज़ को हुर्मज़ से वापस मोड़ दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज़ ईरानी बंदरगाहों पर जाने की कोशिश कर रहा था। अब तक 42 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। अमेरिका ने ईरानी परचम बरदार जहाज के अमले के 6 अरकान को छोड़ दिया। दीगर 22 अरकान की रिहाई के लिए कोशिशें जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक और पाकिस्तानी जहाज को आबना हुर्मज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। ईरान में आज यौम खलीज फारस मनाया जा रहा है। ये दिन 17वीं सदी में आबना हुर्मज़ से ईरान के हाथों पुर्तगाली फ़ौज की बेदखली की याद में मनाया जाता है। 1622 में ईरान ने आबना हुर्मज़ में पुर्तगाली फ़ौज को शिकस्त देकर बाहर निकाला था। ईरान अदलिया के सरबरा गुलाम हुसैन मोहसिनी ने अपने पैगाम में कहा, खलीज फारस हमेशा फारस की मलकियत रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात के हवाले से नई और पुरानी तजावीज़ सब मेज़ पर हैं। अमरीका और ईरान के साथ सफारती राब्ते मुसलसल बरकरार हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम फ़रीक़ैन से राब्ते जारी हैं। पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर मबनी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है कि अमन का बोलबाला होगा। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने के मुतालबे से मुत्तफ़िक़ हैं। पाकिस्तान और ईरान के माबैन कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सफ़ीर का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल क़दर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, जजेस ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मनाफी है। जजेस ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफ़र की वजूहात नहीं बताई गई। 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को नहीं दिया जा सकता। दरखास्त में वफाक और जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया गया। अडियाला जेल में 8 अप्रैल को मुलाकात में बानी PTI ने उन्हें बताया कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। एक आंख से नहीं देख पा रहे। डॉक्टर्स ने बताया कि आंख ठीक नहीं हो सकती। बानी PTI ने बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। कैद तन्हाई में क्यों रखा जाता है, फैसले में कहीं इसका जिक्र नहीं। वकील सलमान सफदर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। 190 मिलियन पाउंड में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसले की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आप अपील पर दलाल क्यों नहीं दे रहे? हम सुनने के लिए तैयार हैं। जल्द अज जल्द फैसला कर देंगे। तयशुदा उसूल है कि अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब का कच्चे के एरिया के लिए 23 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान। कच्चा एरिया में अपना खेत अपना रोजगार शुरू करने का ऐलान।
वजीर आला पंजाब का 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कचरे के लोगों को देने का हुक्म। 23 अरब रुपए से कचरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे। वजीर आला मरियम नवाज का कचरे के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भी भेजने का हुक्म। मरियम नवाज की हिदायत पर मोबाइल वेटरनरी अस्पताल और लैब भी मुहैया की जाएगी। कचरे की मरकजी सड़कों के किनारों पर लंबे पौधों वाली फसलें लगाने पर पाबंदी। वजीर आला पंजाब ने कहा, कच्चे को मिसाली इलाका बनाएंगे। सोमाली कज़ाकों की कैद से 11 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मामले पर सोमालिया की हुकूमत से राब्ते में है। बहरी कज़ाक भी इस बहरी टैंकर के मालिक से राब्ते में है। सोमालिया के जनूब मशरक़ी साहिल के करीब 21 अप्रैल को जहाज ने कज़ाकों ने अगवा किया। जहाज उस वक्त पेंटलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है। हमले की खैरियत से मुतालिक मुस्बत इशारे मिले हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि कंबोडिया में भी 84 पाकिस्तानी फंसे हैं। कंबोडियन हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। यरगमाल बनाए गए शहरियों के अहल खाना का प्यारों की वापसी के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत की जानिब से अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर, पाकिस्तान नेवी, इन सब से गुजारिश है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए और एक पर्सन अपॉइंट किया जाए। हम बहुत यहाँ परेशान हैं अपने प्यारों के लिए, जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी की हमें बहुत उम्मीद है और हमें उम्मीद दिलाई गई है। पीएम मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब और आसिम मुनीर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लें और इस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। इस्लामाबाद में बारिश, हवाएं चलने लगीं, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची और हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध में भी शदीद गर्मी। वफाकी वज़रा की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद 7 साला इर्तज़ा अब्बास को खराज अकीदत। इर्तज़ा अब्बास की शहादत के वक्त वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास LOC पर दुश्मन से नबर्द आज़मा थे। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म और हौसले को सलाम पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वफ्द का मार्का हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के हैदराबाद चैप्टर का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों से भी मुलाकात। कहा, सिंध में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख है। डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम कराची के कई इलाकों में फ़ाल है। मेरे साथ बेहतरीन टीम काम कर रही है। आईनी तरामीम और जजेस ट्रांसफर के खिलाफ लाहौर में वकला की एहतजाजी रैली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा, 26वीं और 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अदलिया इस वक्त कंप्रोमाइज़ हो चुकी। जजेस के हालिया तबादले काबिल मुजम्मत हैं। ये अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। पार्लिमान ने इख्तियार इस्तेमाल करके आईनी तरमीम की, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मसूद चिश्ती की दीगर ओहदेदारान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जुडिशल कमीशन आईनी शिक के तहत बनाया गया है। जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर सियासत नहीं करने देंगे। सिविल जज का लाहौर से रहीम यार खान ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या कभी सिविल जज ने कहा वो घर से दूर नहीं जाएगा। इस्लामाबाद के जजेस को भी दीगर इलाकों में जाकर काम करना चाहिए। कैम्ब्रिज बोर्ड ने ए लेवल रियाजी का इम्तिहानी पर्चा आउट होने की तस्दीक कर दी। कैम्ब्रिज बोर्ड का रियाजी ए लेवल पेपर अफ्रीका, यूरोप, मशरक़ वस्ता, पाकिस्तान और जनूबी एशिया में लिया गया।
कैम्ब्रिज के इलामिये के मुताबिक पेपर हमारे ज़वाबित के खिलाफ कबल इस वक्त शेयर किया गया था। मुकम्मल तहकीकात और आइंदा के इक़दाम तय करने पर काम कर रहे हैं। रियाजी ए लेवल का पर्चा बुध को इम्तिहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था। पंजाब में कच्चे के इलाके को क्लियर करवा दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है अब कोई केस रिपोर्ट नहीं होता, अमन और सुकून है, कच्चा अब पक्का हुआ, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात फराहम की जाएंगी। ड्रैब की पहली लैब पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड हो चुकी है। पाकिस्तान में WHO समेत डोनर एजेंसी दवा की अहलियत चेक हो सकेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ड्रैब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान से अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद होती हैं, सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही हैं। वफाकी आईनी अदालत ने बार-ए-इमाम में CDA ऑपरेशन को रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा बेहतर है इस केस को मुतालिका फोरम पर ही चलाएं। वकील इलाका वकीलों ने कहा कि हाई कोर्ट से फैसला आने तक सारे घरों को गिरा दिया जाएगा। अदालत ने कहा हमसे कोई ऑब्जर्वेशन ना लें, आपके लिए बेहतर यही है। कराची में डाकू बेलगाम, मुज़ाहमत पर 2 भाइयों समेत 4 अफराद जख्मी। बफर जोन में डॉक्टर के घर डकैती फुटेज भी सामने आ गई। कोरंगी में चोरों ने 2 फ्लैट्स का सफाया कर दिया। गन पॉइंट पर डिजिटल अकाउंट से हज़ारों डॉलर का डाका, 2 मुलजिम पकड़ लिए गए। लुटने वाले मुतासरा शहरी ने बताया एक वाक़ा 1.5 घंटे तक डाले में घुमाते रहे। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में 4 साला बच्ची का मुबैना गलत ऑपरेशन, अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया ऑपरेशन दाएं पाँव का करना था, बाएं पाँव का कर दिया गया। MS के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया इक़दाम किए। दुनिया की बेहतरीन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स कायम की गई। भट्टों की रोज़ाना की बुनियाद पर लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। हुकूमती इक़दाम के बायस स्मॉग में नुमाया कमी हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पंजाब में खित्ते की तारीख का पहला व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम मुतारिफ कराया गया। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। तुम्हें पता है ना कि जब एक लड़का एक लड़की को रिंग देता है तो उसका क्या मतलब होता है? मुझे तो लगता है घर है मेरा मायूस। शोर तो आपने हमारे दिल में मचा के रखा हुआ है। माँ के बगैर ना घर घर नहीं लगता। अच्छे लगते होगे तो मुझसे। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी कंपनी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दूं, इस बात आ रहा है कि आपका सिर्फ गुमान होगा। और हर लम्हा बढ़ती कशमकश और सनसनी किरदारों का असल इम्तिहान शुरू। ड्रामा मेरे पास रहो तुम में आगे क्या होगा, देखिए जुम्मे से इतवार की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।